चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की मीनिंग क्या होती है। कॉस्ट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में हमें जितने भी एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, जो भी खर्चे लगते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को हम दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। It is the actual money expenditure on input or payment made to outsider for hiring their factor services. जब हम बाहर से कहीं से फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हैं और उसके लिए पेमेंट देते हैं, तो बेसिकली वो पेमेंट हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लाइक हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए, वर्कर्स हायर किए बाहर से और उनको हमने सैलरी या वेजेस पे की है, तो वो हमारी कौन सी कॉस्टिंग होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। अगर हमने किसी और की प्रॉपर्टी यूज़ की है अपने बिजनेस में और हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट हमारी कैसी होगी, एक्सप्लिसिट। सिमिलरली इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें अगर, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसी होती है, बेसिकली कि जो इनपुट्स ओनर खुद अपने पास से अपने ही बिजनेस में लगाता है, अगर वो उसके लिए भी कोई कॉस्टिंग अगर बिजनेस से ले रहा है, तो बेसिकली वो कॉस्टिंग हमारी कैसी होगी, इम्प्लिसिट कॉस्टिंग। लाइक से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। एक बिजनेसमैन है, उसने अपना खुद का पैसा अपने ही बिजनेस में एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लगाया हुआ है, और अगर वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट हमारा कौन सी कॉस्टिंग में जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में। अगर वो पैसा आपने किसी और से लिया हुआ है, बाहर किसी थर्ड पार्टी से आपने लिया है और आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो, तब वो एक्सप्लिसिट होगा। लेकिन अगर वो बिजनेस का जो ओनर है उसका खुद का पैसा है, इन दैट केस आप इंटरेस्ट को किस में काउंट करोगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट में। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अगर आपका खुद का लैंड है जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो और उसके लिए आप रेंट चार्ज कर रहे हो बिजनेस से, इन दैट केस वो रेंट किस कॉस्ट में जाएगा, हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट में। सो वी कैन से दैट cost in economics include actual expenditure on input, that is explicit cost, and the imputed value of the input supplied by the owner, that is implicit cost. Next point is cost function. The relation between cost and output is known as cost function. कॉस्ट का और आउटपुट का जो रिलेशनशिप होता है, उसे हम जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे ये जो सी है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को। एफ जो यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, ये किसका सिंबल है, फंक्शनल रिलेशनशिप का। किसके बीच में, कॉस्ट और आउटपुट के बीच में। यहाँ पे जो ये क्यू है स्मॉल में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। बेसिकली ये जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इसकी जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी कॉस्टिंग कितनी होगी। नेक्स्ट टर्म इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम पहले के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन, मतलब जो अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब की, जो चूज़ की हमारे लिए, उसके पीछे जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया है, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक अगर एक फार्मर के पास दो ऑप्शन है कि इधर वो 50 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकता है अपने लैंड से, या 40 क्विंटल्स ऑफ वीट। अगर वो 50 क्विंटल्स ऑफ राइस को चूज़ करता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 40 क्विंटल्स ऑफ वीट जो उसने छोड़ दिया पीछे। अगर वो 40 क्विंटल्स ऑफ वीट को चूज़ करता है, इन दैट केस उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 50 क्विंटल्स ऑफ राइस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में बेसिकली हम कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का जो सम होगा वो किसकी इक्वल होगा, हमारे टोटल कॉस्ट के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, और वी कैन से दैट फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे TFC या FC। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो डायरेक्टली वेरी नहीं करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में। मतलब जब आउटपुट चेंज हो और कॉस्ट हमारी उसके साथ डायरेक्टली चेंज, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, तो बेसिकली उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ फिक्स कॉस्ट। लाइक से फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। आपने अपना ऑफिस जो है वो रेंट पे लिया हुआ है। अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन ज़ीरो है या बहुत ज़्यादा है, इससे रेंट का कोई कनेक्शन नहीं होगा। रेंट आपको ऑन टाइम पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन ज़ीरो भी हो, चाहे आप जितना भी प्रोड्यूस करो। तो बेसिकली ये रेंट आपकी कैसी कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। सिमिलरली द सेकेंड एग्जाम्पल, आपने कोई लोन लिया हुआ है बैंक से, इन दैट केस ऑल्सो आप उस लोन को यूटिलाइज कर रहे हो प्रोडक्शन में कि नहीं कर रहे हो, आप उससे कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इट डजेंट मैटर्स एट ऑल। आपको उस पर इंटरेस्ट जो है वो बैंक को ऑन टाइम पे करना ही पड़ेगा।
तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कैसी कॉस्टिंग में जाएगा, इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट। इसके कई सिनोनिम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। बेसिकली वी कैन से दैट कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो शॉर्ट रन में बदली नहीं जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स शेड्यूल एंड द फिगर। टोटल फिक्स कॉस्ट की जो भी हमने डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर कैसा होना चाहिए कि ये सेम होती है। आउटपुट में प्रोडक्शन में चेंज आए भी तो भी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, सेम है। अच्छा, आउटपुट अगर जीरो होता है तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी ही होती है और प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई जीरो पे भी जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारी बाकी जगह कैसी है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। इधर यू आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट और 1, 2, 3 और 5 यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, सेम। दैट्स वाई इसका फिगर कैसा बनेगा हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज आप जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, आउटपुट हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, जितना भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करें हर बार हर आउटपुट पे हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12। हर बार हर आउटपुट के ऊपर हमको सेम लेवल ऑफ कॉस्टिंग पे हमको पॉइंट मिलना है ग्राफ के लिए। जब ये सारे पॉइंट्स हम जोड़ेंगे तो बेसिकली हमको लाइन कैसी मिलेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को टच करेगा वो पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिक्स कॉस्ट। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, टीएफसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुए हमारे। सबसे पहली चीज़, 0 यूनिट पे भी टीएफसी प्रेजेंट होगी। टीएफसी की वैल्यू थ्रू आउट द आउटपुट लेवल सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और इसका फिगर कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वी कैन से दैट वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टीवीसी या बीसी। वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ सीधे सीधे चेंज हो, ऐसी कॉस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। लाइक द पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर चार्जेस और वेजेस टू द कैजुअल लेबर्स, ये किस तरह की कॉस्टिंग होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। लाइक इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेजेस टू द कैजुअल लेबर्स। नॉर्मल जो हमारी डेली वेजेस वाले लेबर्स होते हैं इनको हम वेजेस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही देते हैं नॉर्मली। सो फिर देन इन दैट केस वी कैन से दैट कि अगर आपने किसी दिन कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है, आपका आउटपुट 0 है, इन दैट केस आप उनको वेजेस पे नहीं करोगे। फिक्स कॉस्ट में अगर हम बात कर रहे थे तो हम कैसी बात कर रहे थे वहाँ पे कि नहीं, हमको देना ही है, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो कॉस्टिंग हमारी लग ही रही थी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट तभी लगेगी जब प्रोडक्शन होगा, और जितना प्रोडक्शन होगा कॉस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग लगेगी हमारी, अदरवाइज नहीं होगी कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट के सिनोनिम्स क्या है हमारे पास, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट। नाउ अब इसके स्केड्यूल और फिगर की बात करते हैं। जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बेसिकली टीवीसी की जो वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, इसके बीच का रिलेशनशिप अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा है। सबसे पहली चीज़ तो जब आउटपुट 0 है तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रेजेंट नहीं होगी, बिकॉज अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी हमारी, 0। लेकिन जैसे ही हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 6 रुपीज़। 1 से 2 जब हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की, हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया और वो इंक्रीज होके हो गई 10। बेसिकली कितने से इंक्रीज हुई, 6 से 10, कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे, 4 का। 4 रुपीज़ से हमारी कॉस्ट बढ़ी। 2 से 3 प्रोडक्शन में हमारी कॉस्टिंग कितनी बढ़ी, 10 से 15, दैट इज बाय 5 रुपीज़। देन उसके बाद 9 रुपीज़ और फिर उसके बाद 11 रुपीज़ से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियली हमारी जो कॉस्टिंग बढ़ रही थी वो 4 और 5 बहुत नॉमिनल डिफरेंस से इंक्रीज हो रही थी, और उसके बाद अचानक से 9, 11 बहुत इंक्रीमेंट रेट पे इंक्रीज होने लगी। सो वी कैन से दैट कि टीवीसी बेसिकली इनिशियली इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट और उसके बाद इंक्रीज करता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस पॉइंट को अभी हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। पहले टीवीसी के कर्व की बात करते हैं। वैल्यूज़ कैसी हैं टीवीसी की, पहले इनिशियली इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से हमको टीवीसी का शेप कैसा मिलेगा, इन्वर्सली एस शेप्ड।
फिगर कैसा मिलेगा, उल्टा एस बना हो जैसे, उस तरीके से इसका फिगर हमको मिलेगा यहाँ पे। जीरो लेवल पे टीवीसी जीरो है, इसलिए टीवीसी का कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। ये ओरिजिन को यहाँ पे टच करेगा, यहाँ से कर्व हमको स्टार्ट करना है और उल्टा एस की जैसे शेप में हमको इस कर्व को बनाना है। इसका इन्वर्स एस शेप्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टीवीसी कर्व इज इन्वर्सली एस शेप्ड। टीवीसी कर्व का शेप कैसा होता है, इन्वर्स एस शेप्ड होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि टीवीसी जो है वो इनिशियली इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग ग्रेड पे और लेटर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग ग्रेड पे। इसकी वजह से टीवीसी का एस शेप्ड कर्व बनता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इनिशियली जब टीवीसी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम अपने फर्स्ट फेज में हैं एलवीपी के, और हम अपने फिक्स फैक्टर को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। खास कोई हमको वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई हमारी कॉस्टिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है देयर आफ्टर। लेकिन जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो टीवीसी हमारा इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होने लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी फॉल होने लगती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। हमको वेरिएबल फैक्टर्स को और ज़्यादा रेट पे इंक्रीज करना पड़ता है, तब हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाता है, आउटपुट मिल पाता है। दैट्स वाई टीवीसी कैसा होता है, हमारा इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमको इसका कर्व कैसा मिलता है, इनवर्स एस शेप्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीसी। टीसी इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर्स एक फर्म को रिक्वायर्ड होते हैं, उन सभी फैक्टर्स पे कंबाइंड जितने भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ टोटल कॉस्ट। फॉर्मूले के बेसिस पे बोले अगर, तो टीसी का फॉर्मूला क्या होगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट। अब बात करते हैं टीसी की स्केड्यूल और फिगर की। सबसे पहले इसका स्केड्यूल अगर हम डिस्कस करें, आउटपुट हमारा वैसे ही इंक्रीज हो रहा है 0 से 5 तक। टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमने पहले एग्जाम्पल में ली हुई थी वही है हमारी, दैट इज इक्वल टू 12, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज भी सेम हमने लास्ट एग्जाम्पल जैसे ही ली हुई है, 0 to 6, 10, 15, 24 एंड 35। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की जो है वो ये कि आउटपुट जब 0 है तो टीएफसी प्रेजेंट है, बट टीवीसी क्या है, 0। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी किसके बराबर होगा, टीसी के बराबर ही होगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमको कैसे मिलेंगी, सेम मिलेंगी। ये पॉइंट हमको मिसिंग वैल्यूज़ क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। अगर मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन में अगर आपको टीसी दिया हुआ है 0 लेवल पे, मतलब वही वैल्यू आपको कहाँ कॉपी कर ले लिए, सीधे सीधे टीएफसी में, टीएफसी की सेम वैल्यूज़ रहेंगी। फिर नाउ टीवीसी की वैल्यूज़ की बात करें तो ये उसी सीक्वेंस में चल रही है, इनिशियली इंक्रीज हो रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ इंक्रीजिंग रेट। इन सभी वैल्यूज़ में जब हम टीएफसी को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टीसी। ये वैल्यूज़ जो हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन इसमें हर बार क्या ऐड हो रहा है, एक सेम वैल्यू ऐड हो रही है, जिसकी वजह से इसके फिगर का भी रिलेशन आपस में कनेक्ट होगा। फिगर की बात करें अगर, तो सबसे पहली चीज़ टीएफसी कैसा बनता है हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी कैसा होता है हमारा, इन्वर्सली एस शेप्ड। ये दो चीज़ तो भी हमने पहले डिस्कस की हुई थी, ये एज इट इज बन गई। अब बात करते हैं टीसी के कर्व की। सबसे पहली चीज़, टीसी कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा। टीसी कर्व के 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे वैल्यू की बात करें तो ये किसके बराबर है, टीएफसी के बराबर। दैट्स वाई टीसी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ से टीएफसी चालू हो रहा है। जिस पॉइंट से हमने टीएफसी की पैरेलल लाइन बनाई है उसी पॉइंट से टीसी हमारा स्टार्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टीसी की वैल्यूज़ की बात करें अगर हम, तो वो हर बार बेसिकली है टीवीसी के बराबर, लेकिन कितना उसमें प्लस हो गया है, हर बार 12 उसमें ऐड हो गया है। Therefore we can say that कि जो TC है वो किसके पैरेलल चलेगा, TVC के पैरेलल, और इन्वर्सली एस शेप्ड ही बनेगा। बिकॉज इसके बीच के डिफरेंसेस की भी बात करें अगर हम, तो इनमें भी डिफरेंस वैसा ही है। इनिशियली ये इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट और उसके बाद एट अ इंक्रीजिंग रेट। बेसिकली TC और TVC के बीच का जो डिफरेंस है वो हर बार किसके बराबर होगा, TFC के बराबर। इन दोनों को प्लस करने से हमको TC मिलता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, TFC के इक्वल होगा। TFC की वैल्यू हर बार कैसी होती है, सेम होती है। दैट्स वाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हर बार कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 47 में से 35 माइनस करोगे कितना आएगा, 12। 36
माइनस 24 12, 27 माइनस 15 12, 22 माइनस 10 12, 18 माइनस 6 इज ऑल्सो 12 एंड 12 माइनस 0 इज ऑल्सो 12. मतलब टीसी और टीवीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? टीएफसी के बराबर. दैट्स वाई ये दोनों कैसे बन रहे हैं? एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट. एक ही वैल्यू है जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे टीवीसी इन्वर्सली एस शेप्ड होता है, वैसे ही टीसी भी हमारा कैसा बनेगा? इन्वर्सली एस शेप्ड. रीजन वही सेम है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. बिकॉज कहीं ना कहीं टीसी में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से. टीएफसी तो कॉमन है, एक सिंगल वैल्यू है, वही हर बार रहने वाली है. ओवरऑल जो टीसी की वैल्यू चेंज हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? टीवीसी के अकॉर्डिंग. दैट्स वाई जो टीवीसी का नेचर है वो डोमिनेट करेगा टीसी के नेचर को भी. एक बार बुक के पॉइंट्स को भी वापस से रिपीट करते हैं. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी. सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? TFC curve is horizontal straight line parallel to x-axis and it remains constant at all the level of output. TFC कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और इसकी वैल्यूज कैसी होती हैं? कांस्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज टीसी और टीवीसी दोनों ही इन्वर्सली एस शिफ्ट बनेंगे, बिकॉज इनिशियली इनकी वैल्यू कैसी होगी? इंक्रीज करेगी, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली एट अ कांस्टेंट रेट एंड दैट एट अ इंक्रीजिंग रेट. रीजन क्या होगा इन दोनों के पीछे का? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. थर्ड पॉइंट इज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी किसके इक्वल होगा? टीएफसी के. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट नहीं होगी, जीरो होगी, जिसकी वजह से दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, जो पॉइंट ओरिजिन से थोड़ा ऊपर होगा. टीएफसी और टीसी के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? टीवीसी के बराबर. और जैसे जैसे टीवीसी इंक्रीज करेगा, टीएफसी और टीसी के बीच का जो डिफरेंस है कर्व के बीच का वो भी इंक्रीज करेगा. बेसिकली इस पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा टीसी का कर्व है और ये जो टीएफसी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? टीवीसी का. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? देखिए, इनिशियली कम है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो किसकी वैल्यू का डिफरेंस है? टीवीसी का. और टीवीसी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, भले पहले कम इंक्रीज हो फिर ज़्यादा इंक्रीज हो, लेकिन कर तो इंक्रीज रहा है. दैट्स वाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा होगा? हमेशा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज टीसी और टीवीसी कर्व कैसे होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टीएफसी से. और टीएफसी हर लेवल पे सेम होता है, कांस्टेंट होता है. दैट्स वाई टीसी और टीवीसी एक दूसरे के पैरेलल बनते हैं.